एक बटन दबाया, 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, अगले दिन 105 रुपये हो गए, फिर 95 रुपीज हो गए, फिर 110 रुपये हो गए। ये क्या चल रहा है? आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होता है। आपने ये भी सुना होगा स्टॉक मार्केट में सब कुछ डूब जाता है। दोनों सच है, लेकिन क्यों? स्टॉक मार्केट एक्चुअली जब आप काम शेयर कैसे खरीदते करता है? हो तो होता क्या है बिहाइंड द सीन्स? प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम डिजाइन्ड कैसे है? आज हम स्टॉक मार्केट को ऐसे समझेंगे जैसे आपने कभी नहीं समझा, फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से लेके एक्चुअल मैकेनिक्स तक। स्टॉक मार्केट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप देख रहे हैं क्रिएटिंग वेल्थ, जहां हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट, हाउ इट वर्क्स। देखो, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग एक्चुअली जानते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? ऑर्डर प्लेस किया, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन बीच में क्या हुआ? प्राइस डिटरमिन कैसे होती है? और एक्सचेंजेस का रोल क्या है? आज हम इन सब सवालों के जवाब देंगे। ये वीडियो टेक्निकल है, लेकिन मैं इतना सिंपल बनाऊंगा कि बिल्कुल बिगिनर को भी समझ आए। तो आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का पूरा प्रोसेस, प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है, डिमांड सप्लाई मैकेनिक्स, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई, डीआईआई, स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल क्या है, एनएसई बीएसई क्या करते हैं, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, सेबी का रोल क्या है, रेगुलेशन क्यों जरूरी है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती हैं, इन्वेस्टर्स पैसा कैसे कमाते हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशनल वीडियो है। अगर स्टॉक मार्केट सीरियसली समझना है तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल डेफिनेशन, ये एक मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं और इन्वेस्टर्स उन शेयर को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन ये समझने के लिए पहले ये समझो, शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब है एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा, ओनरशिप का पीस। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुल 6.76 बिलियन शेयर्स हैं। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप रिलायंस के कुछ एक हिस्से के ओनर हो। बहुत छोटा हिस्सा, लेकिन ओनर तो हो। अब ये शेयर कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट दो तरह का होता है। पहला, प्राइमरी मार्केट, यहाँ कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स बेचती हैं पब्लिक को। इसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो वो आईपीओ के थ्रू ही होता है। एग्जाम्पल, जोमेटो का आईपीओ 2021 में आया था, वो पहली बार शेयर्स बेच रही थी पब्लिक को। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट, ये वो मार्केट है जहां ऑलरेडी सूड शेयर को इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते बेचते हैं। जब आप जरोधा पे जाके रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हो। रिलायंस को आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहे हो। तो स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपनी शेयर्स इशू करती हैं प्राइमरी मार्केट में, फिर वो शेयर्स इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सिंपल। अब सवाल आता है, ये ट्रेडिंग होती कैसे है? ऑर्डर प्लेस करते हो, एग्जीक्यूट हो जाता है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है, चलिए समझते हैं। सपोज करो आपको इन्फोसिस का शेयर खरीदना है। आप अपने ब्रोकर ऐप पे जाते हो, जड़ोदा, ग्रो, अप स्टॉक, वट एवर कुछ भी, और ऑर्डर प्लेस करते हो। बाय इन्फोसिस 10 शेयर्स, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया, 2 सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूटिव, आपके डीमेट अकाउंट में इन्फोसिस के 10 शेयर आ गए। लेकिन बीच में क्या हुआ, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आपका ब्रोकर ऑर्डर एक्सचेंज को भेजता है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ऑर्डर तुम्हारे ब्रोकर के सर्वर पे जाता है। फिर ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करता है। इंडिया में दो मेन एक्सचेंजेस हैं, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ज्यादातर ट्रेडिंग एनएसई पे होती है। स्टेप नंबर 2, एक्सचेंज पे ऑर्डर बुक एक्सचेंज पे ऑर्डर बुक में एंट्री होती है। एक्सचेंज पे एक डिजिटल ऑर्डर बुक होती है, उसमें सब बाई ऑर्डर्स और सब सेल ऑर्डर्स लिस्टेड होते हैं।
आपका बाई ऑर्डर भी वहीं ऐड हो जाता है। स्टेप 3, मैचिंग इंजन ऑर्डर मैच करता है। एक्सचेंज के पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको मैचिंग इंजन कहते हैं। ये सिस्टम देखता है, बाई ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स को मैच करने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इन्फोसिस 1500 पे बेचना है और तुमने 1500 पे खरीदना है तो मैच हो जाता है। स्टेप नंबर 4, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जब मैच होता है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ये मिली सेकेंड्स में होता है। तुम्हारा ऑर्डर सेलर के ऑर्डर से मैच हो गया। स्टेप नंबर 5, सेटलमेंट प्रोसेस। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद सेटलमेंट होती है। इंडिया में T+1 सेटलमेंट है। मतलब अगर आज ट्रेड किया तो कल शेयर्स तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और पैसा सेटल होगा। पहले T+2 था, अब T+1 फास्टर सेटलमेंट हो गया है। स्टेप 5, शेयर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में फाइनली शेयर्स तुम्हारी डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और सेलर के अकाउंट से पैसा कट के तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है ब्रोकर के थ्रू। तो ये था पूरा प्रोसेस। आपको सिर्फ एक बटन दिखता है बाई, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन सब काम कर रहे होते हैं मिली सेकेंड्स में। अब सवाल आता है, प्राइस डिसाइड कैसे होती है? इन्फोसिस का शेयर 1500 क्यों है, 1000 क्यों नहीं, 2000 क्यों नहीं? चलिए समझते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है सिर्फ एक चीज से, डिमांड और सप्लाई। बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ती है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, प्राइस गिरती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो इन्फोसिस, अभी इन्फोसिस का प्राइस 1500 है। ऑर्डर बुक में क्या है? बाई ऑर्डर्स 100 लोग 1500 पे खरीदना चाहते हैं, 50 लोग 1499 पे खरीदना चाहते हैं, 200 लोग 1498 पे खरीदना चाहते हैं। अब सेल ऑर्डर, 50 लोग 1500 पे बेचना चाहते हैं, 100 लोग वहीं 1501 पे बेचना चाहते हैं, 150 लोग वहीं 1502 पे बेचना चाहते हैं। अब अगर सडनली एक बड़ी खबर आती है, इन्फोसिस ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट अनाउंस किया, यो कोई और ही बहुत अच्छी एक खबर आ गई, तो क्या होगा? ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, बाई ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ऑर्डर बुक में क्या होगा? 500 लोग अब 1500 पे खरीदना चाहते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ 50 ही हैं 1500 पे। तो क्या होगा? बायर्स को 1501, 1502, 1503 पे भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 1500 पे इनफ सेलर्स नहीं है। प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। अब अपोजिट सिनेरियो, सपोज इन्फोसिस पे कोई फ्रॉड स्कैंडल आती है, सब बेचना चाहेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, सेल ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ऑर्डर बुक में क्या होगा? 500 लोग अब 1500 पे बेचना चाहते हैं, लेकिन बायर सिर्फ 100 ही है 1500 पे। तो सेलर्स को 1499, 1498, 1497 पे भी बेचना पड़ेगा। प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आती है। तो प्राइस प्योरली डिमांड सप्लाई का गेम है। मैचिंग इंजन रियल टाइम में बाई और सेल ऑर्डर्स को मैच करता रहता है और प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। ये समझ लिया तो तुमने स्टॉक मार्केट का 50% समझ लिया। अब आते हैं मार्केट में है कौन, कौन लोग ट्रेड करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टॉक मार्केट में कौन कौन होते हैं? मेनली चार टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, रिटेल इन्वेस्टर। ये हम और आप हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अपने पैसों से इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट, 10,000, 50,000, 1 लाख। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ये मार्केट का सबसे बड़ा ग्रुप है नंबर में, लेकिन वैल्यू में छोटा ग्रुप है। कैटेगरी नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक। इन्हें हम डीआईआई कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। जब आप सिप करते हो म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड तुम्हारे पैसों से स्टॉक खरीदते हैं। और डीआईआई हैं, एलआईसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, ये सब डीआईआई हैं। ये बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ और थाउजेंड ऑफ करोड़। कैटेगरी नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन। इन्हें हम एफआईआई या एफपीआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। सिंगापुर फंड्स, यूएस फंड्स, मिडिल ईस्ट फंड्स। जब न्यूज
में सुनते हो एफआईआई ने 5,000 करोड़ सेल किया। तो ये लोग हैं, एफआईआई का बिहेवियर मार्केट बहुत असर डालता है क्योंकि ये मासिव अमाउंट मूव करते हैं। कैटेगरी नंबर 4, ट्रेडर्स एंड स्पेक्युलेटर्स। ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, एफ एंड ओ ट्रेडर्स, ये इन्वेस्ट नहीं करते, ये ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं और सेम डे या कुछ दिनों में के बीच में बेच देते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं प्राइस मूवमेंट से। अब इन सब पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर से मार्केट मूव होता है। जब एफआईआई बड़े स्केल पर खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। जब डीआईआई सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी आती है। जब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं, मार्केट क्रैश होता है। मार्केट बेसिकली ऑक्शन है। सब पार्टिसिपेंट्स अपने अपने रीजन से बाई सेल कर रहे हैं और प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है रियल टाइम में। अब समझते हैं ये सब होता कहाँ है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं? ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टॉक लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं। इंडिया में दो मेन एक्सचेंजेस हैं। पहला एनएसई, एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में शुरू हुआ, सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में। मोस्ट ट्रेडिंग एनएसई पे होती है। निफ्टी 50 इंडेक्स भी एनएसई का है। दूसरा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 से चल रहा है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। एक्सचेंज का काम क्या है? मल्टीपल काम होते हैं। एक कंपनी को लिस्ट करना, जब कोई कंपनी पब्लिक होना चाहती है तो वो एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। एक्सचेंज डिसाइड करता है ये कंपनी एलिजिबल है या नहीं, लिस्टिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं। दो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बायर और सेलर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। मैचिंग इंजन, ऑर्डर बुक सब एक्सचेंज मेंटेन करता है। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। एक्सचेंज इंश्योर करता है कि सब ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट है, रिकॉर्ड है और फेयर है, कोई मैनिपुलेशन ना हो। चार, सेटलमेंट फैसिलिटेट करना। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद शेयर और पैसा एक्सचेंज हो, इसका प्रोसेस एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ। मार्केट टाइमिंग्स भी एक्सचेंज डिसाइड करता है। एनएसई और बीएसई में नॉर्मल मार्केट टाइमिंग्स है 9:15 से 3:30। प्री मार्केट सेशन होता है 9 से 9:15 के बीच में। पोस्ट मार्केट सेशन नहीं होता इंडिया में। अब इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटर है जो स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है। सेबी इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, प्राइस मैनिपुलेशन ना हो, इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हों, कंपनीज प्रॉपर डिस्क्लोजर करें। सेबी के बिना स्टॉक मार्केट में चाओज होता है, केओस हो जाता है। रेगुलेशन जरूरी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सचेंजेस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स, सेबी प्रोवाइड्स रेगुलेशन। पार्टिसिपेंट्स ट्रेड करते हैं और सिस्टम स्मूथली चलता है। अब समझते हैं कंपनीज आईपीओ क्यों लाती हैं, चलिए देखते हैं। जब कोई कंपनी प्राइवेट होती है तो उसके शेयर्स लिमिटेड लोगों के पास होते हैं, फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज। लेकिन जब कंपनी ग्रो करती है और उसको और कैपिटल चाहिए तो वो पब्लिक हो जाती है, आईपीओ लाती है। आईपीओ क्यों? कई रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, कैपिटल रेज करना। ये सबसे बड़ा रीजन है। कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, न्यू फैक्ट्रीज बनानी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने, एक्विजिशन करने, तो कंपनी शेयर बेचकर पब्लिक से पैसा दी। एग्जाम्पल, जोमेटो ने 2021 में आईपीओ से 9,000 करोड़ रेज किए। वो पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगा। रीजन नंबर 2, फाउंडर्स का एग्जिट। कभी कभी फाउंडर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, लिक्विडिटी चाहिए आईपीओ के बाद में, वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में। रीजन नंबर 3, ब्रांड विजिबिलिटी। पब्लिक कंपनी होने से ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, लोगों को लगता है ये लिस्टेड कंपनी है, क्रेडिबल। रीजन नंबर 4, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। लिस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप दे सकती है, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। लेकिन आईपीओ के डिसएडवांटेज भी हैं। बाद में पब्लिक कंपनी होने का मतलब है कंप्लाइंस बढ़ जाता है, डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, क्वार्टरली शेयर होल्डर्स प्रेशर होता है। इसलिए सब कंपनीज पब्लिक नहीं होती। कई कंपनीज डेलिबरेटली प्राइवेट रहती हैं, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत समय तक प्राइवेट रही। तो आईपीओ एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कंपनी के लिए। जब कंपनी पब्लिक होती है तो उसके शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हो जाते हैं।
स्टॉक मार्केट पे। अब समझते हैं इन्वेस्टर्स पैसा कैसे कमाते हैं। चलिए देखते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के बेसिकली दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शेयर्स का प्राइस बढ़ना। आपने इन्फोसिस का शेयर 1,000 में खरीदा, 2 साल बाद 1,500 हो गया, आपने बेच दिया, 1,500 प्रॉफिट पर शेयर। ये कैपिटल गेन हुआ। मोस्ट इन्वेस्टर्स यही करते हैं, बाई करो चीप में, सेल करो एक्सपेंसिव में। एग्जाम्पल, अगर आपने 2020 में टीसीएस का शेयर 2,000 में खरीदा होता और आज 2026 में 4,500 पे बेच रहे हो, तो 125% रिटर्न मिला। ये कैपिटल एप्रिसिएशन है। तरीका नंबर दो, डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, प्रॉफिट का हिस्सा। एग्जाम्पल, रिलायंस हर साल डिविडेंड देता है। अगर आपके पास 100 शेयर है और कंपनी 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती है, तो आपको 1,000 मिलेंगे। ये पासिव इनकम है। आपने शेयर नहीं बेचा, फिर भी पैसा मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डिविडेंड से और पैसा कमाते हैं। मतलब डिविडेंड से और पैसा कमाते हैं या और शेयर्स भी खरीद लेते हैं। इससे कंपाउंडिंग होती है। तो इन्वेस्टर्स दो चीजें देखते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन पोटेंशियल और डिविडेंड यील्ड। कुछ स्टॉक हाई ग्रोथ हैं बट नो डिविडेंड, जैसे टेक स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स स्टेबल हैं और रेगुलर डिविडेंड देते हैं, जैसे यूटिलिटी कंपनीज, पीएसयू बैंक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखो, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गारंटीड नहीं है। प्राइस नीचे भी जा सकता है, डिविडेंड भी बंद हो सकते हैं। रिस्क हमेशा है, इसलिए रिसर्च, एनालिसिस और पेशेंस जरूरी है। अब समझते हैं ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो, तो कई तरह के ऑर्डर्स होते हैं, समझते हैं। ऑर्डर टाइप वन, मार्केट ऑर्डर। ये सबसे सिंपल है। आप कहते हो इन्फोसिस का शेयर चाहिए, जो भी प्राइस है अभी उस प्राइस पे दे दो। मार्केट ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता होगा, लेकिन ऑर्डर जरूर एग्जीक्यूट होगा। बेस्ट यूज जब आपको तुरंत खरीदना है, प्राइस से ज़्यादा स्पीड इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर टाइप टू, लिमिटेड ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। यहाँ आप स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हो। एग्जाम्पल, इन्फोसिस का शेयर अभी 1,500 है, लेकिन मैं 1,480 पे खरीदना चाहता हूँ, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो 1,480 पे। ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्राइस 1,480 आएगा। अगर नहीं आया तो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, कैंसिल हो जाएगा एंड ऑफ द डे। बेस्ट यूज जब आपको बेटर प्राइस मिलने का वेट करना है और हो आप पेशेंट हो। ऑर्डर टाइप थ्री, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। सपोज आपने शेयर 1,000 में खरीदा, आप नहीं चाहते कि 900 से नीचे जाए तो भी आपके पास रहे, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो 950 पे। अगर प्राइस 950 तक गिर जाता है, ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। बेस्ट यूज, लॉस लिमिट करना, डाउनसाइड रिस्क मैनेज करना। ऑर्डर टाइप फोर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एएमओ। ये मार्केट बंद होने के बाद प्लेस होते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने पे एग्जीक्यूट होते हैं। ऑर्डर टाइप फाइव, गुड टिल कैंसिल्ड, जीटीसी ऑर्डर। ये ऑर्डर तब तक एक्टिव रहता है जब तक आप कैंसिल नहीं करते या एग्जीक्यूट नहीं होता। इंडिया में ये लिमिटेड यूज होता है। तो ये थे मेन ऑर्डर टाइप्स। आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स यूज करते हैं। अब आते हैं कॉमन मिसकंसेप्शंस और टेकअवेज पर। स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी गलत बातें सुनाई देती हैं। चलिए कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं। मिथ नंबर वन, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। गलत। गैम्बलिंग में आउटकम रैंडम होता है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज की रियल बिजनेस है, रियल प्रॉफिट है। अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, गैम्बलिंग नहीं। हाँ, अगर बिना रिसर्च के ट्रेड करते हो तो वो गैम्बलिंग जैसा है। मिथ नंबर टू, सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। गलत। आजकल आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रैक्शनल शेयर्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड सिर्फ 500 से शुरू हो जाती है। स्टॉक मार्केट सबके लिए एक्सेसिबल है। मिथ नंबर थ्री, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करता है। कभी कभी होता है, लेकिन गारंटीड नहीं। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए नहीं। मिथ नंबर फोर, साइडर इंफॉर्मेशन से पैसा बनाते इनसाइडर इंफॉर्मेशन से पैसा बनाते हैं लोग। इनसाइडर ट्रेडिंग इनलीगल है, सेबी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। अगर पकड़े गए जेल भी हो सकती है और फाइन भी।
एथिकल और लीगल तरीके से ही इन्वेस्ट करो। मिथ नंबर 5, मार्केट को टाइम कर सकते हैं। सही टाइम पे बाई करके सही टाइम पे सेल करो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बेस्ट इन्वेस्टर ही कंसिस्टेंटली मार्केट टाइम नहीं कर सकते। बेस्ट अप्रोच है टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। मतलब लंबा समय इन्वेस्ट रहोगे तो रिटर्न्स बेटर मिलते हैं। तो ये मिथ्स क्लियर कर लो। स्टॉक मार्केट एक लेजिटिमेट वेल्थ क्रिएशन टूल है, अगर सही तरीके से यूज करो तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से क्या सीखा, लेट्स रिकैप। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां कंपनी शेयर बेचती हैं और इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। ब्रोकर, एक्सचेंज, मशीन, मैचिंग इंजन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सब मिलके मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। जब ज्यादा जब डिमांड ज्यादा प्राइस ऊपर, जब सप्लाई ज्यादा प्राइस नीचे। सिंपल इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 4, मार्केट में कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, डीआईआई, एफआईआई, ट्रेडर्स। सबका कंबाइंड बिहेवियर मार्केट को मूव करता है। पॉइंट नंबर 5, एनएसयू और बीएसई एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सेबी रेगुलेशन करता है। ये इकोसिस्टम जरूरी है फेयर ट्रेडिंग के लिए। पॉइंट नंबर 6, कंपनीज आईपीओ इसलिए लाती हैं ताकि कैपिटल रेज कर सकें, ग्रोथ कर सकें। इन्वेस्टर आईपीओ से या सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पैसा दो तरीके से बनता है, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड्स, लेकिन रिस्क भी है। रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसे फाउंडेशनल एजुकेशनल फाइनेंस कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। यहाँ डेप्थ मिलेगी, सरफेस लेवल नॉलेज नहीं। कमेंट में बताओ स्टॉक मार्केट के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, इन्वेस्ट करते हो या अभी प्लानिंग कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे डिसिप्लिन, स्टे इन्वेस्ट। थैंक यू। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर्स रिजल्ट की गारंटी नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लें और प्रॉपर रिसर्च करें। सेबी रजिस्टर्स एडवाइजर से ही एडवाइस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।